गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज स्टिल लाइफ के अंतर्गत हम एक और मॉडल का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप चाहें तो अपनी शीट को, जो आपने ड्राइंग शीट ली है, उसे खड़ा रख सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं, चाहे तो आड़ा भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से आड़ा रखकर, हॉरिजॉन्टल रखकर एक मॉडल और बनाया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो जिस रेखा पर मॉडल रखा होता है उसे बेस लाइन कहा जाता है, आधार तल कहा जाता है, और उसके आगे के भाग को अग्रभाग, फोरग्राउंड, और जो पीछे का भाग है उसे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कहा जाता है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि स्टिल लाइफ में मॉडल का नाप किस प्रकार से ले सकते हैं। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप जब भी नाप लेंगे तो उससे आपको शीट पर मॉडल बनाने में सुविधा हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको नाप लेना आना चाहिए। नाप लेने के लिए आप इस प्रकार से एक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। इस पेंसिल को लेकर के आप बिल्कुल सीधे हाथ में इस तरह से पकड़िए और बिल्कुल सीधा पकड़िए, और उसे अंगूठा आपकी तरफ होना चाहिए। पकड़ने का तरीका ये होना चाहिए, अंगूठा आपकी तरफ होना चाहिए और हाथ पीछे की ओर होना चाहिए, उंगलियां पीछे की ओर होनी चाहिए। आप हाथ को बिल्कुल सीधा करें और जो मॉडल आपको बनाना है, जिस मॉडल का आपको नाप लेना है, उस मॉडल के पास में उसे लगाएं। देखिए, इस तरह से आप देख सक रहे होंगे कि इस तरह से जब भी आपको मॉडल बनाना है तो ये जो पेंसिल का ऊपर वाला हिस्सा, बंद वाला हिस्सा है, इसे इस मॉडल के यहाँ से लगाएं। आप जहाँ बैठे हैं आपको वहीं से लगाना है, लेकिन एक आंख बंद करके, और इस तरह से आप इसे एक स्केल मान लीजिए। आप चाहे तो स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नाप लेने के लिए। और बिल्कुल सीध में जहाँ से मॉडल की लाइन दिखाई दे रही है वहाँ से लेकर के जहाँ तक है, इस तरह से आपको एक नाप लेना है। तो ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक मॉडल आकार आया है, जहाँ तक मैंने पकड़ रखा है, वह एक इकाई माना जाता है, एक नाप माना जाता है। स्केल से भी आप ले सकते हैं और इस नाप को आप शीट पर अंकित कर लें। जितना ये आया है, जितना सेंटीमीटर, जितना इंच का ये है, उतना आप इसे अंकित कर लें। उसी प्रकार से आप पेंसिल को आड़ा करें। आड़ा करने के पश्चात जो ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला जो मुंह है, वहाँ पर किनार से किनार तक लाइन से लाइन मिला करके आपको नाप लेना है। और चौड़ाई में आप नाप लेंगे तो देखिए इस तरह से ये चौड़ाई में नाप आएगा, और ये इतना नाप आपका आ रहा है चौड़ाई में। इसको भी आप सेंटर लाइन डाल करके मॉडल पर एक सेंटर लाइन डालिए और सेंटर लाइन डाल करके अंकित कर लीजिए। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और एक आँख आपकी बंद रहेगी। आप ये जो नाप लेंगे, एक आँख से लेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे और नाप एक आँख से लेकर के इस तरह से उसे अंकित कर लीजिए। फिर जो हिस्सा बिल्कुल पतला है उस हिस्से पर भी आप इस तरह से नाप लेकर उसे भी अंकित करें, और जो हिस्सा सबसे चौड़ा है, जो हिस्सा सबसे चौड़ा है, इस प्रकार चौड़ाई में 3 अलग अलग नाप ले लीजिए। आपको ज़रूरत हो तो आप एक ही लीजिए, आपको ज़रूरत लगे तो आप 2, 3 जितने भी हों उतने नाप ले सकते हैं, और इसे भी अंकित करिए। ध्यान रखिए कि एक सेंटर लाइन हमें अवश्य डालनी है। एक सेंटर लाइन जब आप इस मॉडल के पास में डालेंगे इस तरह से, उसके बाद में इसके आधे इधर आधे इधर दोनों भागों में आपको नाप ले करके और चित्रण बनाना है। इसी प्रकार से आप जो अन्य मॉडल हैं, चाहे ये है तो इसको भी इस तरह से आप नाप लेकर अंकित करें, लंबाई और चौड़ाई में। और आपकी शीट यदि बड़ी है और आपका नाप छोटा आ रहा है तो आप उसे दुगना तिगुना करके अपनी शीट के अनुरूप बड़ा भी कर सकते हैं। और यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो भी आप, जैसे मान लीजिए आपका नापने पर इतना ही आ रहा है
और आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसे 1 इकाई मान लीजिए। यहाँ रखेंगे तो दूसरी इकाई हो जाएगी, यहाँ रखेंगे तो तीसरी इकाई हो जाएगी। यदि आप लंबाई में शीट लेते हैं तो इस प्रकार से आप नाप ले करके उसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं।